बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत जमात 2 बाब नंबर 7 पौधे। तो बच्चों, आज के इस सबक में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे और उनके अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे और उन जड़ों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम खाते हैं। फूलदार और गैर फूलदार पौधों के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम इस सब की मश्क हल करेंगे। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारी ज़िंदगी में पौधों की बहुत अहमियत है। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए फल वगैरह देते हैं। जिस तरह इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं, तो बच्चों अज़ा किन्हें कहते हैं? जैसे हमारे हाथ, पाँव, बाजू, टांगें वगैरह, ये तमाम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसी तरह पौधों के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं। हर हिस्सा अलग अलग काम सर अंजाम देता है। ये हिस्से जड़, तना, पत्ते और फूल हैं। तो बच्चों, पौधों के मुख्तलिफ अज़ा के क्या नाम हैं? जड़, तना, पत्ते और फूल। पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और अफ़ाल। पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और उनके काम। सबसे पहले देखते हैं कि पौधे के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से होते हैं। जड़, पत्ते, तना और फूल। सबसे पहले देखते हैं कि पत्ते का क्या काम होता है। मैं पानी, हवा और रोशनी के साथ मिलकर पौधे की खुराक बनाता हूँ। तो बच्चों, पत्ते का क्या काम है? पत्ते पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। उसके बाद है जड़। मैं जड़ हूँ, मैं ज़मीन के अंदर रहती हूँ। ज़मीन में पौधे को मजबूती से गाड़े रखती हूँ, यानी कि ज़मीन में पौधे को खड़ा रखने में जड़ पौधे की मदद करती है। उसके बाद है फूल। मैं फूल हूँ, मैं पौधे की खूबसूरती में इजाफा करता हूँ। मैं पौधे का फल और बीज बनाता हूँ। उसके बाद है मैं तना हूँ, मैं जड़ से हासिल होने वाली पानी को टहनियों और पत्तों तक पहुँचाता हूँ। यानी कि जड़ जो पानी ज़मीन से जज़ब करती है, तना उसे पत्ते और फूल तक पहुँचाता है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे ब्लॉक है। क्या आप जानते हैं पौधों को ज़िंदा रहने और बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। पौधे को बढ़ने और फलने फूलने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। उसके बाद सफ़ा नंबर 49 पौधे की नशोनुमा प्रोजेक्ट। बच्चों, ये एक सरगर्मी है जो आपने करनी है। 2 गमले लें जिनमें पौधे लगे हों। एक गमला बाहर सहन में रखते हैं जहां उसे रोशनी, पानी और हवा मिलती रहे, जबकि दूसरे पौधे को अंदर कमरे में रखें जहां उसे रोशनी ना मिले। हर 3 दिन के बाद दोनों पौधों का मुशाहदा करें और हासिलशुदा नताइज दिए गए जदौल में लिखें। तो बच्चों, जिस तरह के हमने लास्ट पेज में भी पढ़ा है कि पौधे की नशोनुमा के लिए रोशनी, पानी और हवा ज़रूरी है। तो बच्चों, आप इस एक्टिविटी से जो नतीजा अखज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। जिस तरह के मैंने आपको लिख के दिखाया है कि जो गमला आप बाहर हवा, पानी और रोशनी में रखेंगे, उसका ये नतीजा निकलेगा कि पौधा सरसब्ज़ रहेगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि पौधा जो जिसे रोशनी, पानी और हवा मिलती रहेगी, वो पौधा सरसब्ज़ रहेगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरा पौधा जो कि कमरे में रखा हुआ होगा, उसे रोशनी, पानी और हवा नहीं मिलेगी, पौधा सूख जाएगा। उसके बाद है पत्तों की इश्काल। पत्ते मुख्तलिफ इश्काल के होते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखें और दिए गए अल्फाज की मदद से पत्तों की इश्काल, चौड़ा, बेज़वी, छोटा, लम्बूतरा, उनके नाम लिखें। तो बच्चे तस्वीर को गौर से देखें। सबसे पहला जो पत्ता है वो है चौड़ा, दूसरा चौड़ा और बेज़वी, यानी कि ये चौड़ा भी है और इसकी जो शक्ल है वो बेज़वी भी है। उसके बाद है बेज़वी। उसके बाद जो पत्ते हैं इस पौधे के ये हैं छोटे और आखिर में जो पत्ते दिखाए गए हैं वो हैं लंबूतरे। नेक्स्ट है खाई जाने वाली जड़ें। तो बच्चों, जड़ किसे कहते हैं? पौधे का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के अंदर होता है उसे हम जड़ कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ें हम खाते हैं, मसलन शकरकंदी, शलजम, गाजर और मूली। ये तमाम पौधे के वो हिस्से होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं और हम इन्हें खाते हैं। क्या आप कुछ और खाई जाने वाली जड़ों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि चुकंदर, आलू, ये भी ज़मीन के अंदर होते हैं और हम इन्हें खाते हैं। कुछ पौधे फूलदार होते हैं और कुछ गैर फूलदार। तो बच्चों, ये पौधों की अक़साम है कि कुछ फूलदार होते हैं जिन पर फूल, फल और बीज लगते हैं और कुछ गैर फूलदार होते हैं जिन पर फूल, बीज और फल नहीं लगते। गैर फूलदार और पौधों में फूल और बीज नहीं बनते, जबकि फूलदार पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करें कि कौन से पौधे फूलदार हैं और कौन से गैर फूलदार। अपने उस्ताद की मदद से इनके नाम लिखें। तो
तो बच्चों आपने इस तरह से इनके नाम लिखने हैं। फूलदार पौधों में है सूरजमुखी का पौधा, सरसों का पौधा। उसके बाद गैर फूलदार पौधों में है कोनिफर्स और मोसिस। नेक्स्ट है फल पौधों का अहम हिस्सा होते हैं। फल कौन सा हिस्सा होते हैं? अहम हिस्सा होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। हम फल शौक से खाते हैं। अक्सर फलों में बीज होते हैं। कुछ फल बगैर बीज के भी होते हैं। तो बच्चों आप कौन सा फल शौक से खाते हैं? तो कौन सा फल आप शौक से खाएंगे? आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं आम शौक से खाता हूँ। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि किस फल में बीज होता है? बीज वाला फल। तो यहाँ पे बच्चों आपने 3 वो फल लिखने हैं जिनमें सिर्फ एक बीज होता है। मिसाल के तौर पर आम, आड़ू और जामुन, ये वो 3 फल हैं जिनमें सिर्फ एक बीज होता है। इसके अलावा और बहुत से फल होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, जिस तरह के अमरूद, माल्टा और तरबूज। नेक्स्ट है पौधों की अहमियत। पौधों के बहुत से फ़ायदे हैं। घर और फर्नीचर बनाने के लिए दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल होती है। घर और फर्नीचर बनाने के लिए दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल होती है। पौधे आबो हवा को तब्दील करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जहाँ पे पौधे लगे हों वहाँ की आबो हवा साफ़ सुथरी होती है। ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। दरख्त परिंदों और जानवरों को खुराक भी मुहैया करते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक ब्लॉक है। क्या आप जानते हैं मकई, गंदम और तरबूज बीज से उगने वाला पौधा है। मकई, गंदम और तरबूज बीज से उगने वाला पौधा है, जबकि पुदीना और अदरक जड़ से उगते हैं। आलू और गन्ना तने से उगते हैं। मौसमियाती तब्दीली में पौधों का किरदार। इंसानी सरगर्मियों की वजह से ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कम करने में पौधे मदद देते हैं। तो बच्चों इंसान की कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो कि दर्जा हरारत को बढ़ाती हैं? गाड़ियों और कारखानों का धुआं, यह इंसान की ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिनसे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और पौधे इस दर्जा हरारत को कम करने में मदद देते हैं। ये हवा को साफ रखते हैं और मौसम को खुशगवार और माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। जंगलात को आग लगने से बचाना चाहिए। दरख्तों और पौधों का ख्याल रखना चाहिए। बिला वजह दरख्त नहीं काटने चाहिए। तो बच्चों अपने माहौल को साफ़ सुथरा और अपनी सेहत के लिए अच्छा रखने के लिए हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। तो आइए बच्चों अब इस बाब की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई इन सब्जियों पर टिक का निशान लगाएं जो पौधों की जड़ें होती हैं। तो बच्चों कौन कौन सी पौधों की जड़ें हैं? अदरक, गाजर, शलजम और मूली। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए पौधों के हिस्सों के नाम और उनके काम बताएं। सबसे पहले है पत्ता। तो पत्ते का क्या काम होता है? पत्ते पानी, हवा और रोशनी की मदद से पौधे की खुराक बनाते हैं। उसके बाद है जड़। जड़ पौधे को ज़मीन में मजबूती से खड़ा रखती है। सवाल नंबर 3 है, अगर हमारे इर्द गिर्द दरख्त और पौधे ना हों तो क्या होगा? कोई से 3 नुकसानात बताएं। तो इसका जवाब देख लें बच्चों। नंबर 1, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, माहौल आलूदा और ख़राब हो जाएगा और जलाने के लिए लकड़ी की कमी हो जाएगी। सवाल नंबर 4 है, पौधों से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? कोई से 2 फ़ायदे लिखें। तो बच्चों ये बहुत आसान है। नंबर 1, पौधे आबो हवा को साफ़ सुथरा रखते हैं। पौधों से हम जलाने के लिए लकड़ी हासिल करते हैं। सवाल नंबर 5 है, 3 ऐसे पौधों के नाम बताएं जिन पर फूल लगते हैं। तो इसका जवाब देख लें। नंबर 1, सूरजमुखी का पौधा, गुलाब का पौधा और चमेली का पौधा। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।